स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आपको तैयार कैसा करना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर 1 है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे तैयार करना है आपको बताइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ लो क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता RMgX। क्या है? RMgX है ना। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों बोले हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ये अल्किल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और हालाइड है। मीन्स यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहता, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो बोल तो कार्बन और मेटेलिक, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान से देखना आपने, इसके शॉर्ट ट्रिक्स लॉन्ग ट्रिक्स दोनों समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से बताइए? RMgX, अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। क्या बोलिए? अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। ये होता है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और उस ड्राई ईथर का नेम है डाईइथिल ईथर। डाईइथिल ईथर, C2H5 बॉन्ड O, C2H5, डाईइथिल ईथर। ड्राई ईथर का नेम क्या है? डाईइथिल ईथर। याद रखना, हमने एक एक पॉइंट बता रहा आपको। ठीक है ना। सेकंड ये है कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो किसके प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता, बराबर है। पहले इसमें मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, फिर बाद में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है। तो तैयार हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है ना। लेकिन किससे तैयार करेंगे हम? अल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है ना। तो पहले ध्यान से देखिए आप, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन पहले समझ लो आप। क्या क्वेश्चन ये है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें A है CH3MgBr, B है CH3MgCl, C है CH3MgI और D है CH3। ठीक है ना। जब CH3 बॉन्ड CH2Mg और Br। ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे एग्जाम में। मान लीजिए अब क्वेश्चन ये पूछा आपको कि इसमें सबसे बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम आने पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना। एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब थोड़ा सोचो आप, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से वाला रहेगा? फ्लोरीन का। उससे थोड़ा सा वीक बॉन्ड क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन वाला, है ना, इसके कंपेयर के हिसाब से। अब जो बॉन्ड सबसे वीक रहेगा वो सबसे रैपिडली केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट होगा। सो वी कैन से दैट CH3MgI इज मोस्ट सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर भी पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, तो C, बाद में रहेगा कौन सा? A, ठीक है ना, D और कौन सा? B। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको ऑर्डर? कि सबसे बेस्ट और मोस्ट सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है? ये वाला। उसके बाद में नंबर किसका आ रहा? ब्रोमीन, ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन। ठीक है ना। यहां तक के समझ गया? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम जिस ईथर का यूज करते हैं उस ईथर का नाम क्या है?
डाई इथिल ईथर, क्या नेम है उसका, डाई इथिल ईथर। कौन सी बॉन्ड तैयार करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। और कंपाउंड कौन से रहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट किए, चलिए देखिए। अच्छा, ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन के साथ करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता। कौन सा रिएक्शन होता बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बराबर है, याद रखेंगे आप। तो नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। 2 पॉइंट आप ध्यान से देख लो पहले। इसमें नंबर 1 है कि जो जिस ईथर का हम यूज करते हैं उस ईथर का नाम क्या है, डाइथिल ईथर, याद रखना। और सेकंड, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रूफ करवा के दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा है ना कि अल्किल हालाइड ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर to gives RMgX alkyl magnesium halide. This reaction is known as, है ना, क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या अल्किल हालाइड का रिएक्शन करेंगे हम मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो गिव्स RMgX alkyl magnesium halide, है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्रिग्नार्ड, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और कार्बन एटम इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मीन्स अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होगा, क्या R नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, ठीक है ना। तो नंबर 1 है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम एक्सपांड करते हैं, क्या एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें लेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड यूज करेंगे, कार्बोनिल, जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है बताइए आप, अल्डिहाइड कीटोन तो है ही, उसके बाद में अमाइड हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, अमाइड। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर हो सकता है, ठीक है। एसिड हालाइड हो सकता है, अनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अभी हम अल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपरेशन कर लेते हैं, किसका, अल्कोहल का। तो जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अल्डिहाइड, तो यहाँ यूज किया मैंने फॉर्म अल्डिहाइड। अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, तो इसमें तैयार होगा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ये पूरा आप लर्न कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी टेक्निक समझाने वाला हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट जो आपको बता रहे हैं ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने आपको, कि फॉर्म अल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अदर अल्डिहाइड कौन सा भी, चाहे तो आप एसिटाल्डिहाइड लो, बेंजाल्डिहाइड लो, ठीक है। अदर अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम अदर अल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो इसमें तैयार होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सारे प्रोसेस भी बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना। और अगर हम कीटोन का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो इसमें तैयार होगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या तैयार होगा, टर्शियरी अल्कोहल। पहले आप ये कंसेप्ट ध्यान से देख लो। फॉर्मल्डिहाइड से क्या तैयार होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड से क्या तैयार हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन का अगर रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो इसमें तैयार होगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या तैयार होगा, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन पहले आपको लर्न करना है। कंसेप्ट मैं समझा दिया आपको, ये कंसेप्ट है इसका। देखिए, व्हेन
अल्डिहाइड और कीटोन treated with Grignard reagent. When aldehyde और कीटोन treated with Grignard reagent in presence of, है ना, in presence of dry ether, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, टू गिव्स मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम complex. Further acid hydrolysis to gives alcohol. Further hydrolysis to gives alcohol. पहले आप ये सेंटेंस अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए। क्या जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ में करेंगे बताइए? जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें तैयार होगा पहले मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का हमारे को हाइड्रोलाइसिस करना है ना, और किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, है ना, एसिड हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं जिसको, टू गिव्स अल्कोहल। ठीक है ना, एक ही शब्द मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस करके दिया आपको, पहले आपको ये टॉपिक को लर्न कर लेने का है। ठीक है ना, चलिए पॉज करके नोट कीजिए। अब जो मैं सेंटेंस और कंसेप्ट बोर्ड पर लिखा था इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, देखिए H बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, इसका नेम है फॉर्म अल्डिहाइड, सही है ना, और IUPAC नेम है इसका मीथेनॉल। क्या नेम है इसका? मीथेनॉल। अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये चार्ज कौन सा आ जाएगा इस पर? पॉजिटिव। पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, बराबर है ना। इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ग्रिग्नार एजेंट। क्या है ये? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर है। देखिए पहले आप ये कंसेप्ट पढ़ लीजिए, बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स में समझाता आपको। ठीक है ना, देखिए कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ में? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है और पाई बॉन्ड वीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? क्या इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और जैसे ही यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा तो रैपिडली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा। ठीक है ना, तो ये CH3 मैंने यहाँ पर लाकर जोड़ दिया। लिख सकते हैं आप ऐसे इसको, CH3 बॉन्ड C H H, एक ही बात है, ये दो CH2 थे, बॉन्ड O, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा था? नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला आकर अप्रोच हो जाएगा और यहाँ ये बना लेगा आयोनिक बॉन्ड MgBr। ठीक है ना, ये है कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या करते हैं कि फर्दर इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, बराबर है। तो यहाँ पर ये आयोनिक बॉन्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। पार्शियली बताने का, डायरेक्ट भी बताए तो चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा कि यहाँ का H पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, हो गया अटैच, ये तैयार हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस क्या रहा? MgBr, Mg पर चार्ज पॉजिटिव है, ये Br, और ये OH आकर के से अप्रोच होगा। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नेम है इसका? हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है इथिल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। तो यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज हो रही है, बराबर है। जब भी आप ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे किसके साथ में?
अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो यहाँ पर कार्बन एटम जो है असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, मीन्स कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, याद रखना आपने, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ठीक है ना। जब भी यहाँ पर हम ग्रिग्नर रीजन का एक्शन करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन पर, तो इसमें कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज होगी और रियल में इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या, ठीक है ना। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताता मैं आपको। हमने यहाँ पर ऐसा यूज किए थे, ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये CH3 यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया और यहाँ पर H आ गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्या नंबर 1 ये था CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, नंबर 1। और सेकंड है एसिड हाइड्रोलाइसिस, है ना, H3O या फिर H पॉजिटिव और H2O एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ कि ये CH3 हमने यहाँ पर लाकर जोड़ दिए, तैयार हो गया सर CH3 CH2OH, ये H यहाँ पर लाके जोड़ दिए, प्लस MgBr और OH। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो जब भी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ में बताइए आप? ग्रिग्नर रीजन के साथ। तो इसमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। क्यों बन रहा आपको फील हो गया टॉपिक? देखिए ये जो हमने लिखे थे यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर ये एक H अटैच था, है ना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर R आकर अटैच करेंगे हम, R लाकर अटैच करेंगे, चलो कर दिए यहाँ पर R, और यहाँ पर H एसिड का, वाटर का, बराबर ना। तो ये RCH2OH मीन्स हमेशा इसमें प्राइमरी अल्कोहल ही तैयार होगा। कौन सा अल्कोहल तैयार होगा? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हम सेकंड एग्जांपल लेते, एसिटाल्डिहाइड वाली। चलिए देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, क्या नेम है इसका? एसिटाल्डिहाइड, है ना। एसिटाल्डिहाइड का और IUPAC नेम क्या है इसका? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। ट्रीटेड विथ CH3MgBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर चार्ज कौन सा है? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ये रैपिडली इसको इक्वल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ऐसा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बराबर है। यहाँ पर देखिए आप OMgBr, तो ऊपर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव। हो गया मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स तैयार। बाद में क्या किया हमने सर? बाद में इसका हमने हाइड्रोलाइसिस की, किसके प्रेजेंस में सर? एसिड के प्रेजेंस में। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव आपको यहाँ पर लाकर अप्रोच करना है, प्रोटॉन, है ना। H पॉजिटिव यहाँ पर लाकर अप्रोच की हमने, तैयार हो गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, है क्या सेकेंडरी अल्कोहल? हाँ है। इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्लस MgBrOH, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है बताइए आप? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो करेक्ट प्रूफ हो रहा है क्या कि जब भी रिएक्शन मीन्स अल्डिहाइड, है ना, अदर अल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नर रीजन के साथ, तो इसमें हमेशा पहले क्या तैयार होगा? कॉम्प्लेक्स, फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता। जो मैं आपको स्टार्ट में जो कंसेप्ट बताया क्या, फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नर रीजन टू गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन के साथ में टर्शियरी अल्कोहल तैयार होता, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए एक कीटोन के एग्जांपल लेते हैं, बाद में फिर इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताता मैं आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स पर आ जाएंगे हम। कीटोन से क्या बताया मैंने आपको सर? टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। चलो टर्शियरी अल्कोहल को हम प्रूफ करते लाके देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नेम है एसीटोन। क्या नेम है इसका? एसीटोन। अब एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हम CH3MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, है ना। ये देखिए यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। कहाँ पर आकर अप्रोच होगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कौन सा था? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था। जैसे ही पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल रैपिडली अटैच हो जाएगा। कर दी हमने अटैच CH3 को इस तरह।
CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O, है ना, MgBr, OMgBr, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फर्दर क्या करना है आपको सर, इसका फर्दर हमारे को करना है हाइड्रोलाइसिस, और किसके प्रेजेंस में, एसिड के। तो H हमने इधर ट्रांसफर किया सर, ये तैयार हो गया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस क्या रहा बाकी बताइए आप, MgBrOH, इसका नेम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नेम है इसका, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। करेक्ट, प्रूफ हो गया क्या। और IUPAC नेम क्या है इसका, 2 methyl प्रोपेन 2OL, 2 methyl, है ना, प्रोपेन 2OL। ऐसे सिलेक्शन करें ना आप इसका, ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, सेकंड कार्बन से मिथिल ग्रुप, तो 2 methyl प्रोपेन 2OL। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपको, पक्का। चलिए देखिए, हाँ ये पॉज करके नोट कर लो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाता मैं आपको। हाँ देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया HCHO या फिर CH2O लिखते हैं उसको डायरेक्ट, और यहाँ C6H5 MgBr, ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर नंबर 1 है, और सेकंड है इसमें H पॉजिटिव और वाटर के प्रेजेंस में, फिर H थ्राइस O देना आपको, है ना। और आपको बोल रहा है यहाँ पर कि पहचान उसका प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये CH3 यहाँ पर लाके जोड़ दो आप, और H इस ऑक्सीजन पर ऐसा C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। समझ में आया कि आपको कैसे किया। तो ये C6H5 यहाँ पर लाके जोड़ते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आता था, तो ये MgBr आकर अटैच होता था फर्स्ट स्टेप में। फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस करते थे हम, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आकर अप्रोच होता था। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट ऐसा दे दिया एग्जाम में, चलिए देखिए उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना। ये आपको प्रोडक्ट दे दिया एग्जाम में, इसका नाम तो पता है आपका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल या फिर 2 methyl प्रोपेन 1OL, 2 methyl प्रोपेन 1OL ऐसे दे दिया आपको। क्या अगर ये प्रोडक्ट रहा तो आप रिएक्टेंट पहचानो, 5 सेकंड में रिएक्टेंट आप पहचान लेंगे। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से इसको तोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि अल्कोहल कौन सा था, प्राइमरी। जब प्राइमरी अल्कोहल रहा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने यूज करे हुए फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड देखिए, ये जो CH2 था और ये O, ये होगा फॉर्मल्डिहाइड, और एक H एसिड को वाटर का लाके हमने अप्रोच किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्राइमरी जब अल्कोहल है तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट कौन सा रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे हम, कौन सा, आइसो वाला है ना ये। तो देखिए हम कैसा यूज कर रहे हैं इसको, उल्टा रिएक्शन बता रहा आपको, H बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O प्लस CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर 2 गिव्स। इसको यहाँ पर लाके हमने अप्रोच किए, H बॉन्ड C H बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है ना, बॉन्ड O MgBr, ये तैयार हो गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। क्या तैयार हो गया, कॉम्प्लेक्स। फर्दर हमने क्या किया यहाँ पर, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस किए, और किसके प्रेजेंस में, एसिड, तो H इधर ट्रांसफर किया हमने, ये तैयार हुआ CH3 CH CH3, दिखा आपको CH2 और OH। फिर हो रहेगा टॉपिक आपको प्लस, बाय प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, MgBrOH। मतलब मैंने क्या किया, क्या पहले प्रोडक्ट लिखा, बाद में उसका रिएक्टर निकाल रहे कि रिएक्टर कौन सा यूज कर सकते हैं हम। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ठीक है ना, बॉन्ड OH, और आपको आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, क्या यहाँ पर हम कौन सा ग्रिग्ना रिएजेंट यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे आप, देखिए ये कार्बन एटम से बराबर, अब सिंपल सी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। इसको एक तो आप यहाँ से ब्रेक डाउन कीजिए, या फिर आप इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कीजिए, एक ही बात है।
बराबर है। अब सेकेंडरी अल्कोहल अगर तैयार हुआ यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, हम अल्डिहाइड यूज करेंगे, ये आप पर डिपेंड है। अगर आप यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ CH3 CH2 CHO आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO यूज किया हमने। अब इसका है ना, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम, कौन सा अल्किल ग्रुप बचा, मीथिल बचा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, बराबर है। ये CH3 यहाँ पर ट्रांसफर, CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3O MgBr है ना, प्लस हाइड्रोलाइसिस करने का है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एक H इधर ट्रांसफर, तैयार हो गया इसमें CH3 CH2 CH CH3 और OH प्लस ये रहा बाकी MgBr और OH, हो गया तैयार सेकेंडरी अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से सब ब्रेक डाउन करते है ना, दो रिएक्टर के चांसेस थे इसमें, तो तब आप क्या यूज कर सकते थे, यहाँ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करते थे आप, और यहाँ पर एसीटल्डेट CH3 CHO। कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको। क्या इसमें क्या तैयार होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, नाम क्या है इसका, ब्यूटेन 2OL, ब्यूटेन 2OL। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पहचान क्या आएगा, एक बार वन टाइम अच्छे से पढ़ लो आप, फिर बाद में आपके प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला टॉपिक समझा देता आपको। देखिए हाँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या नेम है इसका, एसीटोन। एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हम ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, जो लेना है ले सकते हैं आप ग्रिग्नार रिएजेंट, है ना। यहाँ यूज किया मैंने फिनिल मैग्नीशियम, ये मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये CH3 यहाँ पर ट्रांसफर किया हमने, ये था एसीटोन। एसीटोन ट्रीटेड विद मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव्स कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम वाला, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O MgBr, ये तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स। फर्दर हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक H इधर ट्रांसफर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस MgBr OH, ये है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्या रहेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, बराबर है। एक मिनट, तो ये तो हमारी याद है यहाँ तक। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा यूज किया, ये तो याद था ना, पहले भी सॉल्व किया हमने इसको। सेकंड टॉपिक देख लेते हैं इसका। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया NH4Cl, क्या यूज किया, NH4Cl, है ना। तो NH4Cl का मीनिंग क्या हो रहा, NH4Cl मीन्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए NH4 पॉजिटिव, ये एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा NH3 प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव। ये तो समझ में आता है ना आपको कि यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव था, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया यहाँ तक के, पहले समझा चुका था, इसलिए 4G की स्पीड में बताया इसको। CH3C CH3 CH3 OMgBr। अब NH4Cl, तो क्या होगा, क्या यहाँ का Cl इससे आकर के अप्रोच कर दिया हमने, Cl नेगेटिव Mg पॉजिटिव से, तो MgCl और ये हो गया Br, ठीक है। अब क्या बचा था इसमें, NH4 पॉजिटिव बचा था, तो NH4 पॉजिटिव का H पॉजिटिव मतलब ये वाला H यहाँ पर लाके हमने अप्रोच कर दिए, लिख दिया मैंने प्रोडक्ट, क्या बचा इसमें, प्लस NH3 अमोनिया गैस लिबरेटेड। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम अमोनियम क्लोराइड का एडिशन करेंगे मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स पर, तो इसमें भी टर्शरी अल्कोहल ही तैयार हो रहा है, जो मैंने आपको कंडीशन बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली, ठीक है ना। फॉर्मलेट के साथ में प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ में टर्शरी अल्कोहल। तो बस डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें से अमोनिया गैस लिबरेट होता, कौन सा गैस, अमोनिया गैस। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। देखिए हाँ अगला टॉपिक देखिए, C6H5 बॉन्ड CHO, इसका नेम है बेंजाल्डिहाइड, क्या नेम है इसका, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहा मैं
C6H5MgBr, तो आपको देखते तो प्रोडक्ट आना चाहिए कि सर इसका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। इसका नेम क्या है, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नेम है इसका, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये C6H5 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया लाके, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ जोड़ दिया हमने लाके। ये तैयार हो गया यहाँ पर C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड C6H5 बॉन्ड H बॉन्ड O MgBr नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव। C6H5 CH C6H5 OMgBr, ये तैयार हो गया मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड के, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ पर अप्रोच होगा कि C6H5 बॉन्ड C C6H5 बॉन्ड H बॉन्ड OH, है ना, उसके आगे प्लस Mg, ठीक है, OH और ये Br, क्या नाम रहेंगे इसका, डाइफिनिल मेथेनॉल। क्या नाम है इसका, डाइफिनिल, दो फिनिल है ना इसलिए डाइफिनिल, और मीथेनॉल एक कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन एटम से अटैच है, जो हमने इससे पहले नोमेनक्लेचर में पढ़े थे। तो डाइफिनिल मेथेनॉल, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पक्का? हाँ, चलिए नोट कीजिए आप इसको, तो देख के बार बार पहचानेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हाँ, देखिए ग्रिग्नार एजेंट जो है RMgX बराबर, ये नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर बेस के ऐसा बिहेव भी करता और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है ना। तो अगर कंडीशन हो तो आपको यहाँ पर बेस को प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस किसको, बेस को। बेस किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर R पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की जैसा भी और बेस की जैसा भी। तो प्रेफरेंस की अगर बात रहेगी तो बेस को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन, कंसेप्ट लिखिए आप, व्हेन एसिड हालाइड एंड ईस्टर, व्हेन एसिड हालाइड एंड, या फिर और करो, और ईस्टर ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, टू गिव्स अल्कोहल, बराबर है। कंसेप्ट क्या है कि जब एसिड हालाइड और ईस्टर का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होगा तो इसमें भी अल्कोहल तैयार होगा, और यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर एसिड हालाइड के एग्जांपल यूज किया, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसका नेम है एसिटिल क्लोराइड। ये जो हम ACET शब्द लिखते हैं इसका रीजन भी लिख रहा हूँ, ACET कॉमन नेम के लिए, ये मेरा लॉजिक है। सबसे पहले कार्बन की क्वांटिटी 2 चाहिए, कितने कार्बन एटम चाहिए, 2, ACET के लिए कंडीशन याद रखना, कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कि C डबल बॉन्ड O चाहिए, C डबल बॉन्ड N चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल इस कंडीशन में बैठता है तो उस समय हम यूज करते हैं ACET, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ACET, 2 कार्बन C डबल बॉन्ड O, है ना, और YL लगा है इसका सफिक्स क्लोरीन का क्लोराइड, तो ऐसा शब्द तैयार हो गया एसिटिल क्लोराइड। ये नोट करना आपने, जैसा एसिटिक एसिड ट्राई करिए देखना आप, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसिटिलीन, है ना, उसके बाद में एसिटोक्साइम, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसीटोन एटसेट्रा, उस पर आप अप्लाई करके देखना,
दो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर ये कंडीशन है तब हम ACET लिखते हैं, ऐसा हम लॉजिक यूज करते हैं। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। क्या नाम है इसका, मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नेम है, मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेस में यूज करना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कार्बन से ज्यादा है, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या करें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लिया, Cl पर चार्ज कौन सा आ रहा, नेगेटिव चार्ज आ रहा, और जैसे ये रिमूव होगा वैसे रैपिडली CH3 यहाँ पर लाके हम अटैच कर देंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्लस क्या रहा बताइए आप, MgBr और ये Cl, ये है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। तो एसिटिल क्लोराइड ट्रीटेड विद मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू यूज, है ना, एसीटोन। और अगर हम एक्सेस यूज करेंगे किसका, ग्रिग्नार रीजन का, तो इसमें तैयार हो जाएगा देखिए CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, टू गिव्स क्या होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज कौन सा रहा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल रैपिडली इस तरह अटैच हो जाएगा। ये अटैच होगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O MgBr नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। फर्दर यहाँ पर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो किसके प्रेजेंस में, एसिड के, तो ये H पॉजिटिव इधर ट्रांसफर तैयार हो गया। इसमें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस क्या रहा, MgBrOH, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, बराबर है ना। अगर मैं यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड यूज किया, क्या यूज किया, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, तो इसमें तैयार हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन कब, जब यहाँ पर हम ग्रिग्नार रिएजेंट यूज करेंगे मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, पक्का, ठीक है। अच्छा ये क्यों हो जा रहा है, क्यों रिमूव हो रहा है, बिकॉज Cl इज अ, है ना, Cl ये क्या रहता, बेस्ट लिविंग ग्रुप, इस बेसिस पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काय के एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट किए। चलिए देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा यूज किया, मीथेनॉइल क्लोराइड, क्या यूज किया, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसका नेम है मीथेनॉइल क्लोराइड। उसका इससे पहले वाले का IUPAC नेम था इथेनॉइल क्लोराइड, है ना। इसका रिएक्शन करवा रहे हम CH3MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सब्स्टिट्यूट क्या होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये लिविंग ग्रुप रहने के कारण रिमूव हो जाएगा यहाँ से। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस MgBr और ये है Cl, MgBr Cl, क्या तैयार हो गया इसमें, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है हमारे को फर्दर ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स, ये बन जाएगा ऐसा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C, चलेगा ना ऐसा, बॉन्ड H बॉन्ड O MgBr। कंसेप्ट समझ में आया ना आपको, ये नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव था, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और आगे, ठीक है ना। अब फर्दर इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या हो जाएगा कि ये H पॉजिटिव यहाँ पर लाके हम अप्रोच कर देंगे, ये तैयार होगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ठीक है ना, ये क्या था यहाँ पर H और ये OH प्लस Mg, ठीक है ना, BrOH, MgBrOH हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये तैयार होगा यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या तैयार होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको, एक्सेस वाला कंसेप्ट समझ में आया जो बोर्ड पर लिखा। तो चलिए देखिए अब मैं एस्टर के एग्जांपल लेता हूँ।
देखिए ईस्टर की एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। पहले इसका नाम लिखते हैं हम, कॉमन नेम है IUPAC। इसका नाम क्या है? मीथिल और एसीटेट, है ना, कंसेप्ट समझ में, मीथिल एसीटेट। और IUPAC नेम है इसका मीथिल इथेनोएट। क्या रहेगा? मीथिल इथेनोएट। ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट, है ना। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि OCH3 क्या है? ये लिविंग ग्रुप। OCH3 ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो CH3 हम यहाँ पर लाकर अप्रोच कर देंगे। देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस क्या रहा इसमें बाकी बताइए आप? ये रहा सर MgBrOCH3, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या है? एसीटोन। फर्दर वही ट्रेडिशनल, फर्दर ट्रीटेड विथ मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये CH3 यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज आ रहा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक होने पर ये बन जाएंगे सर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O MgBr। सही है, बॉन्ड O MgBr। फर्दर यहाँ पर आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो ये H यहाँ पर लाके ट्रांसफर कर देंगे हम, 2 गिव्स CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस, बराबर है। बताइए आप MgBrOH, ये तैयार होगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या तैयार होगा? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको? पक्का? चलिए नोट कीजिए आप इसको पॉज करके। एक इसकी लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसका नाम है मीथिल बेंजोएट। क्या नेम है इसका? मीथिल बेंजोएट। ट्रीटेड विथ CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये लिविंग ग्रुप है, इसको रिमूव कर देंगे हम, पहले सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखिए, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, बराबर है। क्या रहा इधर बाकी बताइए? प्लस MgBrOCH3 मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये तैयार हो गया फिनिल मिथिल फिनिल कीटोन, ठीक है ना, या फिर एसीटोफिनॉन, ठीक है ना। फर्दर ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, ये CH3 यहाँ पर लाकर अटैच किया मैंने, तैयार हो गया C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है ना, बॉन्ड O MgBr, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव। फर्दर यहाँ पर हमारे को इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, और किसके प्रेजेंस में? एसिड के। तो H में इधर ट्रांसफर किया, तैयार हो गया इसमें C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ठीक है ना, प्लस क्या रहा बाकी बताइए? MgBrOH, इसका नेम है 2 फिनिल प्रोपेन 2 ऑयल, 2 फिनिल प्रोपेन 2 ऑयल। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको? तो देखिए अल्कोहल कब तैयार हो रहा? जब यहाँ पर हम एसिड हालाइड और ईस्टर के साथ में ग्रिग्नार रिएजेंट के 2 मोल यूज करेंगे। मीन्स 1 मोल एसिड हालाइड और ईस्टर का रिएक्शन करेगा, किसके साथ में? 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, 2 गिव्स अल्कोहल। क्या तैयार हो जाएगा इसमें? अल्कोहल। तो एक कंसेप्ट नोट करो आप, व्हेन, लिखो, चलिए देखिए कंसेप्ट ये है, व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड हालाइड और ईस्टर
treated with, when 1 mole of acid halide or ester treated with, है ना, 2 मोल, 2 मोल यूज किए ना, 2 moles of Grignard reagent, 2 मोल ऑफ Grignard reagent to gives अल्कोहल, क्या तैयार हो जाएगा इसमें, अल्कोहल। जब यहाँ पर हम 2 मोल Grignard reagent के यूज करेंगे 1 मोल एसिड हालाइड और ईस्टर के साथ, तो इसमें तैयार हो जाएगा अल्कोहल। क्या तैयार होंगे इसमें, अल्कोहल। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पक्का? चलिए पॉज करके नोट कीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, एक जो मैं आपको ऑर्डर लिखा के दे रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ Grignard reagent, ये आप लर्न कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ Grignard reagent, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, एसिड हालाइड, अनहाइड्राइड, अल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड के बाद में है कीटोन, ठीक है। कीटोन 1 2 3 4 5 6, हाँ, ईस्टर और अल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड। ये आप ऑर्डर याद रखना। इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity with Grignard reagent of the following compound। इसमें ए आपको ऑप्शन दे दिया ऐसा, CH3 CHO, बी दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, सी दिया आपको CH3 CO Cl, डी ऑप्शन है आपको एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है ना, और ई ऑप्शन है आपको बेंजीनिक CHO। अब क्वेश्चन है आपको कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बताइए आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन के, बराबर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही मान लो आप इसको। तो ऑर्डर याद कर लो आप पहले। एसिड हालाइड, एसिड हालाइड वाले एग्जांपल कौन सी है, ये कौन सा है, सी ऑप्शन। उसके बाद में क्या आ रहा, अनहाइड्रेट, अनहाइड्रेट वाले एग्जांपल डी, ठीक है। उसके बाद में अल्डिहाइड ए, अल्डिहाइड के बाद में एसीटोन बी, और एसीटोन के बाद में क्या बचा है फिर, बेंजाल्डिहाइड, है ना, कौन सा, ई ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसको 10 टाइम्स लिख के याद कर लो। एसिड हालाइड, अनहाइड्राइड, अल्डिहाइड, है ना, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अल्किल हालाइड, ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो बिल्कुल जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, प्रिपरेशन नंबर 2, ठीक है। बाय।